अस्सलाम वालेकुम। एबी न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से एक हफ्ते में 2 बड़ी मुलाकातें। सदर मुमलिकत के बाद वजीर आजम की वफ्द के हमरा JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद पर उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इस्हाक डार, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अताउल्लाह ताड़ भी वजीर आजम के हमरा थे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद और दीगर भी मुलाकात में शरीक हुए। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर नून लीग के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। नवाज शरीफ ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास आज पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीक होंगी। मुस्लिम लीग नून के इजलास में हमजा शहबाज समेत वफाकी और सूबाई वज़रा और सेनेटर लीगी रहनुमा भी शरीक होंगे। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार समेत सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। जराये के मुताबिक नून लीग के इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया है कि 8 सितंबर का जलसा तारीखी जलसा होगा। कमेटियों को काम के हवाले कर दिया गया है। कौमी असम्बली में किसी भी आइन से मुतसादिम बिल की मुखालफत करने का फैसला किया गया है। PTI कोर कमेटी इजलास के एलामिया के मुताबिक जेल इंतजामिया की जानिब से बानी चेयरमैन के साथ रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इसके अलावा कोर कमेटी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बानी चेयरमैन के फैसले को सराहा। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली में आइन से मुतसादिम बिल की मुखालफत करने का फैसला किया गया है। इलामिया में कहा गया है कि कोई भी बिल जिस पर अदलिया की ज़ाती मुतासिर होगी उसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा। NA 181, NA 154 और NA 79 में दोबारा गिनती में PTI के उम्मीदवारों की हार पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। कोर कमेटी ने NA 171 रहीम यार खान में हसन मुस्तफा को पार्टी टिकट जारी करने का फैसला किया है। बानी चेयरमैन PTI ने कहा है कि एक बात वाज़े कर दूं, जो लोग बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर गए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन लोगों पर फैमिली और बच्चों समेत तशद्दुद किया, बानी PTI ने कहा गया, घर तोड़े गए, ब्लैकमेल किया गया, उनकी तादाद कम है। नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे सब मालूम है बुरे वक्त में कौन कौन पार्टी छोड़कर गया। जो अच्छे वक्त में फुल टाइम चार्लीज थे उनके लिए कोई जगह नहीं। जिन्होंने बुरे वक्त में तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी वो तसल्ली रखें। मियां वाली के अमजद खान पर बहुत तशद्दुद हुआ और वो ICU में भी रहे। वो अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि बानी PTI ने शुरू से कहा, कुछ लोगों में जो डील करके पार्टी से अलग हुए। बानी कह चुके मैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैद व बंद की सोबत बर्दाश्त की। वो वाजे कह चुके हैं, रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत केस टू केस देखूंगा। वजारत लेना कोई बड़ी बात नहीं, मैं इस वक्त भी वजारत ले सकता था। उस वक्त अवाम की उम्मीदें बानी PTI के साथ हैं और मैं इनके साथ हूं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत 2-3 हफ्ते की मेहमान है लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो काम करना छोड़ दें। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करें। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। वजीर खारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा, PTI हर किस्म की दहशतगर्दी की मुज़म्मत करती है। हम सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। सूबों के नुमाइंदे और इट हैपन्स हो कि इसमें हर सूबे के बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह से, ठीक है, यहां से बलूचिस्तान के लोग बैठे हुए हैं। देखिए सर, ये इशू इतना सिंपल नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। बजाय इसके कि जी हम 5 अरब इसके लिए और 10 अरब इसके लिए, हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है कि वहां बलूचिस्तान में हर कुछ अरसे के बाद एक इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। हमारी हुकूमत थी, एंगेज किया, अफगानिस्तान को एंगेज किया, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो हमारे नेबर्स हैं और वो जो दहशतगर्दी यहाँ पे आके करते हैं वो भी उनके मुल्क में है सपोजिटली। तो हमने तो इसको पॉलिटिकली फिर हैंडल कर रहे हैं, बाय फोर्स नहीं हो सकता ये। तो हमें इस पहलू को हमारे फॉरेन मिनिस्टर शुड बी मोर प्रोएक्टिव। उन्होंने एंगेज करना है कि दहशतगर्दी और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ہم کنڈیم کرتے ہیں دہشت گردی کو ان آل اٹس فارمز. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخابات 15 ستمبر کو ہوں گے. تحریک انصاف کی قیادت شیخ وقاص اکرم کے نام پر بضد ہے، جبکہ پارٹی کے کچھ اراکین نام تبدیل کرنے کے حامی ہیں. تحریک انصاف کے کچھ اراکین شیخ وقاص اکرم کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے کے حق میں نہیں. ارکان کی رائے ہے کسی اور کو چیئرمین پی اے سی کے لیے نامزد کیا جائے. اراکین کا کہنا ہے عامر ڈوگر، ریاض فتیانہ، خواجہ شیراز میں سے کسی کو بھی نامزد کیا جا سکتا ہے. شیخ وقاص اکرم کے پاس اور بھی عہدے ذمہ داریاں ہیں. 8 ستمبر جلسے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. جلسے کے لیے بنائی گئی کمیٹیوں پر پی ٹی آئی ارکان کو تحفظات ہیں. شیر افضل مروت نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جلسہ کمیٹیوں پر تحفظات کا اظہار کر دیا. شیر افضل مروت نے کہا بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کے باوجود مجھے آرگنائزنگ کمیٹی سے باہر رکھنا افسوسناک ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کا حکام جلسہ نہیں کرنے دیں گے. اگر جلسہ ناکام ہو گیا تو پی ٹی آئی کارکنان مجھے ذمہ دار نہ سمجھیں. علی امین کو بتایا بھی، لیکن ان کے مطابق ان کا اس میں کوئی کردار نہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی قیادت بھی شیر افضل مروت کے حوالے سے تاحال شکوک کا شکار ہے. شیر افضل مروت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ان کو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی. خیبر پختونخوا کابینہ میں اہم تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. جہاں بعض وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جا رہے ہیں، وہاں کابینہ میں مزید مشیر اور معاونین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق کابینہ میں تبدیلی اور نئے ارکان کو شامل کرنے کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی گئی ہے. اسلام آباد میں گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اجلاس کے بعد کئی وزراء کے قلمدان تبدیل کیے جائیں گے. کابینہ میں مشیر اور معاونین کے لیے سمری گورنر ہاؤس ارسال کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ میں ایک مشیر اور 3 معاونین خصوصی کو کابینہ میں شامل کرنے کی سمری پر دستخط کرنے کے لیے گورنر کو ارسال کی گئی ہے. وزارت صحت اور مواصلات کے لیے نئے ارکان کو شامل کیا جائے گا. وزیر صحت سید قاسم شاہ کا بھی قلمدان تبدیل کرنے کا امکان ہے. ضم قبائلی اضلاع سے مشیر اور معاونین لینے کے لیے بھی سمری تیار کی گئی ہے. گورنر خیبر پختونخوا کا پنجاب کے دورے سے واپسی پر سمری پر دستخط کیے جائیں گے. سی این ڈبلیو معاون خصوصی کے حوالے کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ ہاؤس ذرائع کے مطابق محکموں کی تبدیلی اور نئے ناموں کے لیے بانی پی ٹی آئی سے منظوری لی گئی ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ آج ملک بھر دہشت گردی کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں بانی پی ٹی آئی کی 10 سال سے حکومت ہے، بتائیں عوام کو کیا دیا. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بانی پی ٹی آئی کو کہا آؤ مل کر ملک کو لے کر آگے چلیں، پر وہ نہیں مانے. مہنگائی سب سے بڑا اس وقت کا مسئلہ ہے. ساری جماعتیں اس وقت پریشان ہیں کہ اس مہنگائی کو کیسے کم کیا جائے. ابھی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ عوام کو ریلیف دے سکیں. حکومت اگر مزید ریلیف کا اعلان کرتی ہے تو آئی ایم ایف سامنے کھڑی ہے. کچھ سیاستدانوں کی جانب سے دہشت گردی کے حوالے سے غیر سنجیدہ بیانات دیے گئے ہیں. جو دہشت گردی میں انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کے ساتھ ہوں. آج حکومت کو دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت چاہتی ہے 500 یونٹس تک کے صارفین کو ریلیف دیا جائے. بجلی کی ضرورت سے زیادہ پیداوار ہے تو ٹیرف سلیب ختم کرنے چاہیے. وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کے اجلاس میں آن لائن شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا چاہتے ہیں وفاقی حکومت غریب صارفین کو ریلیف دے. وفاق ایسا ریلیف دے جس سے پورے ملک کے غریب عوام مستفید ہوں. عارضی ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں. غریب عوام کو بجلی کے بلوں میں مستقل ریلیف دیا جائے. اویس لغاری نے کہا ریلیف کا فارمولہ بنا کر صوبوں میں سے شیئر کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ اپنی تجویز ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. رواں مالی سال کے پہلے ماہ جولائی میں ترسیلات زر برآمدات درآمدات میں اضافہ ریکارڈ. ایف بی آر محصولات نان ٹیکس آمدنی مالی ذخائر اور روپے کی قدر میں بھی اضافہ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے ملک میں مہنگائی میں کمی ریکارڈ کی گئی. ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال جولائی میں ترسیلات 48% اضافے سے $3 ارب رہیں. جولائی 2024 میں برآمدات 13% اضافے سے $2 ارب 40 کروڑ رہیں. رواں مالی سال درآمدات 16% کے اضافے کے ساتھ $4 ارب 80 کروڑ رہیں. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 63.8% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. کل بیرونی سرمایہ کاری میں 189.1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق 23 اگست 2024 تک مالی ذخائر $14.77 ارب کے رہیں گے. گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں $13.17 ارب کے مالی ذخائر تھے. جولائی 2024 میں ایف بی آر محصولات میں 22.7% کا اضافہ ہوا. گزشتہ مالی سال نان ٹیکس آمدن میں 78.3% کا اضافہ ہوا. گزشتہ مالی سال خسارے میں 10.5% کا اضافہ ہوا. جولائی 2024 میں مہنگائی کی شرح 11% ریکارڈ کی گئی. گزشتہ مالی سال جولائی میں مہنگائی کی شرح 28% تھی.
वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का मंसूबा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का हफ्ता को छुट्टी के रोज हेड ऑफिस खुला रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस आज मामूल के दफ्तरी औकात में खुला रहेगा। इतवार को भी यूटिलिटी स्टोर्स हेड ऑफिस खुला रखने का फैसला हुआ है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का मंसूबा बनाया है, जिसके खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने हेड ऑफिस के बाहर धरना दे रखा है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल डायरेक्टर अमेरिका से जवाब तलब कर लिया। ठोस वजूहात न देने की सूरत में सेक्रेटरी खारजा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल डायरेक्टर अमेरिका आइंदा समाअत पर अदालत को डॉक्टर आफिया से मुतालिक ठोस वजूहात से आगाह करेंगे। ठोस वजूहात न देने की सूरत में सेक्रेटरी खारजा अदालत को हुकूमत की पोजीशन पर वाज़ेह करेंगे। सेक्रेटरी खारजा की अदम पेशी पर हुकूमत को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। हुक्मनामे में तहरीर किया गया है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक अमेरिका से कैदियों के तबादले के मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर वो तारीख बताएं जिस तारीख को कैदियों के तबादले का मुआहदा अमेरिकी हुकूमत को भेजा जाएगा। फौजिया सदीकी के वकला इस मरहले पर इंक्वायरी नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ डॉक्टर फौजिया सदीकी की बाहिफाजत वापसी चाहते हैं। अदालत ने केस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल को चार्ज तफवीज कर दिया गया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन मोहम्मद जहांजेब खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। वजीर आजम ने डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वजीर आजम ने मोहम्मद जहांजेब की जगह वफाकी वजीर एहसन इकबाल को डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का चार्ज सौंप दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजम उस्मानी के भाइयों की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत की गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि मामला आला हुकाम के सामने रखा गया है। दोनों लापता मुखवी किसी एजेंसी के पास नहीं। डॉक्टर बाबर अवान मुझे मालूमात शेयर कर दें, हम मजीद देखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस, FIA और ISI क्या काम कर रही है, इस पर वो रिपोर्ट दे दें। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हम रिपोर्ट दे देंगे, तमाम इदारे इस केस पर काम कर रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत देते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। पिशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सनम जावेद को 10 दिन की राहदारी जमानत दे दी और उन्हें 10 दिन के अंदर मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने की। दौरान समाअत सनम जावेद के वकील अली जमान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि सनम जावेद के खिलाफ 2 FIR लाहौर और 1 मियांवाली में दर्ज हैं, जिस पर जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने इस्तफसार किया कि इसका रिहाइश तो लाहौर का है, ये पिशावर में क्या कर रही हैं, क्या इसको यहां पता चला कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। जवाब में सनम जावेद के वकील ने कहा कि ये उनकी पहली दरख्वास्त है, इससे पहले कहीं पर राहदारी जमानत दरख्वास्त नहीं दी, इसको अदालत के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, इस वजह से राहदारी जमानत दरख्वास्त यहां दायर किया है। जिस पर जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने कहा कि 10 दिन की राहदारी जमानत देते हैं, ये वहां पेश हो जाएं। अदालत ने 1 लाख जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया और 10 दिन में दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दिया है। कंपटीशन कमीशन ने वतीन टेलीकॉम से 50 लाख रुपए जुर्माना वसूल कर लिया। जुर्माने की वसूली कंपनी के बैंक अकाउंट को मुंजमद करने की गई है। कमीशन के हुकाम नामे की तामील न करने पर बैंक अकाउंट्स को मुंसलिक करके जुर्माने की वसूली कर सकता है। CCP के मुताबिक DHA लाहौर के रिहायशियों की जानिब से DHA के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत के बाद जुर्माना आयद किया गया था। CCP ने DHA लाहौर पर 1 करोड़ रुपए और वतीन टेलीकॉम पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। DHA और वतीन टेलीकॉम ने फैसले को कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने अपीलों को मुस्तरद करते हुए इब्तदाई तौर पर आयद जुर्माने को बरकरार रखा है। वतीन टेलीकॉम के पास फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए 30 दिन थे।